जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, चलो आज हम नवरात्रि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार आती है। एक चैत्र मास में वासंतिक नवरात्रि और दूसरी अश्विन मास में, जिसे शारदीय उत्सव भी कहा जाता है। संपूर्ण भारत में मनाया जाने वाला यह उत्सव गुजरात और बंगाल में विशेष रूप से मनाया जाता है। दोस्तों, गरबा तो हम सबको ही प्यारा है। गुजरात का डांडिया सारे दुनिया में लोकप्रिय है, तो बंगाल में दुर्गा पूजा का बड़ा महत्व है। दैवी शक्ति के विजय का उत्सव अर्थात नवरात्रि। उपासना की दृष्टि से प्रथम 3 दिन शक्ति रूप में मां महाकाली की आराधना होती है, जो हमारे तमोगुणों का यानी दुर्गुणों का नाश करती है। आगे के 3 दिन धन रूप में मां लक्ष्मी की उपासना होती है, जो हमारे भीतर रजोगुणों का नाश करती है। और अंतिम दिन विद्या रूप में मां सरस्वती का पूजन किया जाता है, जो हमारे सत्व गुणों को मतलब अच्छे गुणों को बढ़ाती है। कहते हैं, महिषासुर राक्षस अपने अमर होने का वरदान पाने पर सभी को परेशान करने लगा। तब परमेश्वरीय शक्ति ने देवी का रूप धारण किया और महिषासुर से युद्ध कर उसका वध किया। उसे महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि 2 सीजन्स के मध्य में आती है। ऋतु परिवर्तन के कारण हमारे शरीर में कफ, वात, पित्त बढ़ जाता है। इसलिए नवरात्र में उपवास का बड़ा महत्व है, जिससे हमारा शरीर शुद्ध होता है। शरीर के साथ मन की शुद्धि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन ईश्वर से स्पिरिचुअली जुड़ जाता है, तो मन भी शुद्ध हो जाता है। नवरात्रि में 9 दिन होम हवन किया जाता है। इसका साइंटिफिक कारण पता है मित्रों? ऋतु संधिकाल यानी जब सीजन चेंज होता है, तब अक्सर वातावरण अशुद्ध होने के कारण इन्फेक्शन बढ़ता है। होम हवन के ताप से और धुएं से वातावरण एवं शरीर में स्थित विषाणु नष्ट होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन घर घर में मिट्टी के गमलों में गेहूं बोए जाते हैं, जिसे जौ कहा जाता है। यह जौ औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसका रस पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी एनर्जी भी बढ़ती है। दोस्तों, नवरात्रि में 9 शक्तियों का पूजन अर्चन किया जाता है। नवदुर्गा में पहली देवी है शैलपुत्री। यह हमें क्या सीख देती है? अपने ध्येय को, अपनी महत्वाकांक्षा को ऊंचे शिखर पर रखने की सीख। दूसरे दिन की मां देवी को ब्रह्मचारिणी कहा है। ब्रह्म यानी अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं बच्चों। जब ध्येय का शिखर चढ़ जाना है, तो हमारे प्रयत्नों की, हमारे कोशिशों की सीमा नहीं होनी चाहिए, यानी कोशिश करने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तीसरे दिन की शक्ति का नाम है चंद्रघंटा, जो हमारे मन का प्रतीक है। चंद्र जिस तरह अमावस और पूनम को घटता बढ़ता है, उसी तरह हमारे मन के थॉट्स और इमोशंस बदलते रहते हैं। ऐसे चंचल मन को एकाग्र करने की शक्ति हमें मां चंद्रघंटा देती है। और आपको मालूम ही है दोस्तों, माइंड कंसंट्रेशन लीड्स यू टू सक्सेस। चौथे दिन की शक्ति मां कुष्मांडा। मां कुष्मांडा हमें ताकत यानी स्ट्रेंथ देती है, जो हमारे लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवा दिन स्कंद माता, जो हमें कर्म की ऊर्जा यानी सतत अच्छे काम करने की प्रेरणा देती है। छठा दिन कात्यायनी देवी। मां कात्यायनी हमारे मन की निगेटिविटी को कम कर पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाती है मां कालरात्रि। यह मां संकटों का नाश करती है और संघर्षों से पार करने की शक्ति देती है। नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाती है मां महागौरी। हमारा मन प्रेम, दया, करुणा से भरकर सुंदर करने की सीख मां महागौरी देती है। नवरात्रि का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। हमारे सफल भविष्य का निर्माण करने हेतु सद्विचार यानी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को यह चालना देती है। दोस्तों, देखा आपने, नवरात्रि की उपासना का अर्थ है
हमारे अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे बढ़ाना है। साथ ही यह फेस्टिवल हमें सृजनात्मक यानी गुड कर्मा की प्रेरणा देता है, जैसे दूसरों की मदद करना, हमारी पढ़ाई ठीक से करना, हमारे माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, एनवायरमेंट का ख्याल रखना इत्यादि। देखो मित्रों, कितनी अच्छी सीख देता है नवरात्रि का त्योहार हमें। तो आइए दोस्तों, नवरात्रि में शक्ति की उपासना कर माँ लक्ष्मी से समृद्धि पाते हैं, माँ काली से निडरता का बल पाते हैं और माँ सरस्वती से विद्या का वरदान पाते हैं, जिससे हमें मिलेगी एक अच्छी पर्सनैलिटी। आप सबकी एक यूनिक पर्सनैलिटी बने, इसी शुभकामना के साथ शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।